अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हियर। तो आज मैं आपके लिए मैथ में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, जहां पर हमने जो है वो लास्ट टाइम छोड़ा था। तो देखें, एक्सरसाइज जो है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्लास 10 में जो क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट वो है 7x² + 2x - 1। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखें, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसको अच्छे से साथ में समझ लेना है। सबसे पहले तो हम करते हैं डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, आपने इस सारी जो वैल्यूज हैं, सारी इक्वेशन, इसको 7 से डिवाइड करना है। उसकी रीजन क्या है? आपने लिखना है टू मेक कोफिशिएंट x² = 1। क्योंकि ये जो x² है ये बराबर है 7 के, इसको हमने 1 के बराबर करना है, मतलब कि ये 7 खत्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखें 7x² डिवाइडेड बाय 7 + 2x डिवाइडेड बाय 7 -1 डिवाइडेड बाय 7 = 0। तो देखिए, हमने सारों को 7 से डिवाइड कर दिया। जब सारों को 7 से डिवाइड कर दिया तो ये तो आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो आई है x² + 2x बाय 7 -1 बाय 7। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो -1 बाय 7 है, इसको इस साइड पे नहीं लिखते, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको इक्वल के उस साइड पर ले जाते हैं। तो इधर माइनस की थी तो उधर जाकर क्या हो गई, +1/7 हो गई। तो हमारे पास ये जो है ये एक इक्वेशन आई। अब हमने क्या करना है कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, इसको हमने एक स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। जब हमने क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो देखिए अब इसमें ये a² है, ठीक है, और ये 2ab है। तो हमें b² नहीं मालूम है, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab। तो अब हमारे पास देखें, ये है a² और ये है 2, ये a है क्योंकि x था ना, तो ये a है, और ये मतलब कि इसमें आपके पास आ जाता है। b आपको मालूम नहीं है, तो आपने b को मालूम करना है। तो क्या होगा कि आपके पास इसमें इसी में से आपने b को निकालना है। तो आप देखते हैं कि ये हो गया a² + 2, ये फार्मूले वाला 2 है, ठीक है। a क्या है, x है। अब पीछे क्या चीज रह गई, 7 रह गई, और 7 को हम डिवाइड जब करते हैं तो 1/7 ही करेंगे, क्योंकि ये तो 2 और a है। तो b अब मिसाल के तौर पे आप क्या लिखते हैं, 1/7। ठीक हो गया। तो अब जाकर ये कहीं कंप्लीट हुआ, a² + 2a और ये b है, ठीक है। तो साथ में फिर आपने क्या करना है, b का स्क्वायर। तो अब हमें b मालूम हो गया, तो अब हम b का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो अब ये यहां पर आके हमारे पास फार्मूला पूरा हुआ, a² + b² + 2ab। तो अब दूसरी तरफ 1/7 था, तो जब हमने 1/7 का स्क्वायर इस साइड पर लिया, तो हम +1/7 का स्क्वायर इस साइड पर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये 1/7 तो पहले का मौजूद था ना, जो यहाँ से उधर कांस्टेंट था, ये तो उधर गया था। लेकिन ये जो 1/7 है ये b है, ठीक है। जब b का स्क्वायर आप इधर लोगे, तो ये रूल है कि जब इक्वल के एक साइड पर लेते हो तो दूसरी तरफ भी आप b का स्क्वायर लोगे। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्लोज कर लेना है, इस फार्मूले को। तो ये फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a + b होल का स्क्वायर। तो देखिए, अगर आप इसको दोबारा ओपन करना चाहें तो इस फार्मूले के जरिए यही आंसर आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो अब इसको आप करते हैं = 1/7 प्लस ये 1/7 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 49, क्योंकि 7 जर कितना होता है, 49। इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है स्क्वायर रूट ऑन। अच्छा, स्क्वायर रूट भी हम बाद में लेते हैं, पहले हम एक और चीज कर लेते हैं, इसको मजीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1/x होल का x 1/7 होल का स्क्वायर = ये 1/7 + 1/49। तो नीचे कौन सा बड़ा है वैल्यू, 49। तो 49 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये 7 का टेबल जब 49 पर जाएगा तो 7 टाइम जाएगा, और उसी 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 +
49 का टेबल 49 पे कितनी दफा जाता है? 1 टाइम। तो वो उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। इस चीज को दोबारा समझ ले कि 7 और 49 में 49 बड़ा है तो 49 हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों के टेबल हमने लेकर जाने हैं किस पर? 49 पर। जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 का टेबल 49 पर ले जाएं तो 7 7 49, और वो जो 7 आंसर आया उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है 7। फिर 49 का टेबल 49 पर ले जाएं तो 1 टाइम जाता है, और उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8 हो गया, और नीचे कितना है? 49। अब इससे अगले जो है स्टेप में आप क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो देखिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरफ जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा x प्लस 1/7 स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8/49 का आपने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि ये जो स्क्वायर है ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/x और 1/7 इक्वल टू, इधर थोड़ा सा हमने अभी मजीद 49 का तो स्क्वायर बन सकता है, 7 7 49, 7 का स्क्वायर ले लो, लेकिन 8 का स्क्वायर नहीं आता कोई भी। तो आप क्या करते हो? 8 को तोड़ लेते हो। आप करते हो, यहां पर ही मैं कर देता हूं, 4 × 2 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय। तो अब क्या होता है कि 4 का स्क्वायर बनता है 2, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। तो हम क्या लेते हैं? एक 2 का स्क्वायर लेते हैं, और ये जो अगला 2 है इसको हमने अंडर रूट में रखा, और जो नीचे 49 है इसका 7 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर जो है ये कट जाएंगे आपस में। तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा, ये तो इस साइड की वैल्यू है x प्लस 1/7 इक्वल टू, इधर रह जाएगा 2, इधर रह जाएगा अंडर रूट 2, और नीचे आ जाएगा 7। अब हमने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 1/7 इसको उधर शिफ्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू, अब क्या हुआ कि ये जो x है ये वाला ये इधर ही रह जाएगा, ये प्लस 1/7 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो इन सब में, इधर नहीं, अलबत्ता इधर जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये आप प्लस माइनस लगाते हो। ठीक है, तो इसके बाद प्लस माइनस, ये जब वैल्यू उधर चली गई तो क्या हो गई? -1/7। ठीक है, उसके बाद आपने ये आगे वाली वैल्यू फिर आपने लिख देनी है, -1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें मजीद भी हो सकता है कि नीचे वाले दोनों 7 आपस में कॉमन है, तो आप 7 को नीचे कॉमन ले लो, और ऊपर क्या रहेगा? -1 प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 2। तो ये चीज, तो ये आपके पास जो है x की वैल्यू, ये आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है क्वेश्चन था, तो ये आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। एक बार मैं दोबारा आपको जो है ना आसानी के लिए समझा दे। तो सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है, इसको आपने क्या करना है? डिवाइड करना है 7 पर। 7 पर डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये जो फर्स्ट आपके पास था कोफिशिएंट, इसको आपने इक्वल करना है 1 के। तो आपने इसको 7 पर जब डिवाइड किया तो क्या हुआ कि 7, ये सब 7 पर डिवाइड हुआ तो ये 7 7 से कट गया, तो अब x स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, और बाकी के साथ जो 2x/7 और ये -1/7 हो गया था, ये इधर गया तो +1/7 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए फार्मूला बनाया a² + b² + 2ab। तो a² ये है +2 और ये a है, ठीक है, और b हम क्या लगाएंगे? 1/7, और वो इसी के बीच में से निकलेगा। 7 नीचे है तो मतलब कि 1 ऊपर है, तो 1/7। तो ये जो 1/7 b आया है तो वो b का स्क्वायर, क्योंकि पहले हमारे पास b का स्क्वायर नहीं था, फिर हमने a² + 2ab और ये फिर b का स्क्वायर भी बना लिया। जब इधर b का स्क्वायर हम लगाएंगे तो इस साइड पर भी b का स्क्वायर लगाएंगे। अब हमने इसको फिर इसको क्लोज कर लिया फार्मूले को, और इसको भी सॉल्व कर लिया। ये 7 7 49 होता है। उसके बाद हमने क्या किया? इसको सॉल्व करके तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और इधर जो 8/49 बना था उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। जब स्क्वायर रूट आया तो इधर 8 को 4 × 2 कर दिए तो 49। तो अब 4 का स्क्वायर बन गया 2 का स्क्वायर, और 2 आ गया इस तरह, और ये 49 का स्क्वायर बन गया 7 का स्क्वायर। फिर आपने स्क्वायर जो बन रहे उनको काट लो, तो इस साइड पर x + 1/7 रह गया था। ठीक है, स्क्वायर रूट कटने के बाद इधर रह गया 2, इधर अंडर रूट 2 क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनता था, और इधर नीचे रह गया 7।
उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो है आपके पास 1/7 इधर प्लस का इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 1/7 और ये प्लस माइनस है बीच में और ये आपके पास ये इसलिए कि जब आप अंडर रूट बोथ साइड पर लेते हो तो प्लस माइनस भी लेते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 2 और अंडर रूट 2/7 अब ये नीचे वाले दोनों 7 आपस में बराबर है एलसीएम में तो आपने इनको कॉमन ले लेना है। 7 आपने कॉमन एक जैसा लिया और ऊपर क्या रहेगा -1 + -2 अंडर रूट 2 तो ये x के बराबर तो ये आपका जो है आंसर है।